हेलो दोस्तों। तो फाइनली आप लोगों का नैग्रिम शिलोंग का बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। अभी जिन लोगों ने भी नीट एग्ज़ाम अपियर किए हो, क्वालिफाई किए हो, वो लोग अप्लाई कर सकता है यहाँ। नैग्रिम शिलोंग आप लोगों को तो पता ही होगा। नैग्रिम शिलोंग आप लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, ये आप लोगों का एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। और यहाँ आप लोगों को बीएससी नर्सिंग कोर्स के अलावा आप लोगों को एमबीबीएस, एमडी, एमएस यह सब भी मिलेगा वहाँ। और ये रहा आप लोगों का प्रोस्पेक्टस बीएससी नर्सिंग कोर्सेज सेशन 2024-25। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है, नैग्रिम बीएससी नर्सिंग एडमिशन पहले नैग्रिम एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता था, अभी नीट के बेसिस पे होगा आप लोगों का एडमिशन। 2024-25 सेशन के लिए आप लोगों को नीट बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। और यहाँ देख लीजिए आप लोगों का 7 जून से मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और ये कंटिन्यू 5 जुलाई तक रहेगा। मतलब 5 जुलाई से पहले आप लोगों को अप्लाई करना होगा। 5 जुलाई आप लोगों का फाइनल सबमिशन डेट है, ये देख लेना। और काउंसलिंग एंड एडमिशन एडमिशन का नोटिस आप लोगों को बाद में मिलेगा। पहले आप लोगों को बता दूँ यहाँ कैसा अप्लाई करना रहेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस, आप एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा क्रिटिकल है यहाँ का, तो आप लोगों को समझा देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस आप लोगों को 500 पेमेंट करना होगा। ये आप लोगों को ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप लोगों को उसका प्रिंट आउट निकाल के रखना पड़ेगा। तो ये रहा आप लोगों का बीएससी नर्सिंग का थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन दिया है वो लोग। नेम ऑफ द कोर्स इज बीएससी नर्सिंग, ड्यूरेशन 8 सेमेस्टर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। 8 सेमेस्टर मतलब 4 ईयर होगा आप लोगों का। एफिलिएशन, द कोर्स इज एफिलिएटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेहरू की तरफ से वो लोग एफिलिएटेड है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50 है। और फॉरेन कोटा भी है फॉरेन कंट्री वालों के लिए। और यहाँ आप लोग देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द कोर्स। आप लोगों को तो पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके पीसीबी से 12 पास होना ही चाहिए। कोई सा भी आप लोगों का बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, और कोई सा भी दूसरा बोर्ड हो, नायोस वगैरह। और आप लोगों का 45% होना चाहिए पीसीबी एग्रीगेट। और आप लोग को इंग्लिश में भी पास होना कंपलसरी है। और ये 4th नंबर पे देखो आप लोग, should have completed the minimum age of 17 years as on before 31st December 2024 and not exceeding the maximum age of 35 years as on 31st December 2024। मतलब आप लोग जो कोई भी मतलब बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हो, वो 17 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 17 एंड 35 के बीच में होना चाहिए। और ये 5th नंबर वाला देखो, कैंडिडेट का अगर कोई पास्ट में उसका कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस हुआ हो या उसका नाम पे कोई एफआईआर हो, तो वो मतलब इनएलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, नॉट बी एलिजिबल। कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट मतलब इंडिया का होना चाहिए। और यहाँ एक बात बता दो आप लोगों को, यहाँ आप लोगों का कोई सा भी एससी या एसटी, ओबीसी, ये सब आप लोगों का मतलब रिजर्वेशन पॉलिसी कोई नहीं है। यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है यहाँ एडमिशन लेने के लिए। ऑल इंडिया बेसिस पे ये एडमिशन होगा। आप लोग कोई सा भी स्टेट से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, पंजाब से हो या हरियाणा से हो, कोई सा भी हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसका एप्लीकेशन थोड़ा अलग है, आप लोगों को समझा दूंगा अच्छे से। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए तो अच्छे से आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये लास्ट वाला देखो, 8 वाला, she must have appeared in the NEET UG 2024 and have qualified for admission to BSc nursing courses in any Indian university institute। he और she मतलब यहाँ आप लोगों को मेल एंड फीमेल
बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है यहाँ बीएससी नर्सिंग के लिए, और आप लोग क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब जितना भी नंबर हो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अगर आप लोगों को 200 भी मिला हो, 150 भी मिला हो, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर देना यहाँ, क्योंकि यहाँ अभी मतलब सबको नहीं पता है ये। और यहाँ देख लो फॉरेन कैंडिडेट वालों के लिए, 12 सीट रिजर्व होता है नेग्रिम शिलोंग की तरफ से। और आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी लेना ही पड़ेगा, वो नेग्रिम की तरफ से जो प्रोवाइड करेगा, वो आप लोगों को हॉस्टल में रह के ही पढ़ाई करना पड़ेगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। हॉस्टल तो मतलब कंपलसरी है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लोगों का, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी इंग्लिश, इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाई होगा आप लोगों का। और ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये देख लो अच्छे से। प्रोसीड्यूर फॉर अप्लाइंग, prospectus cum application form will be available in NIGRIM website at www.nigrim.gov.in from the dates to be notified in the institute website। आप लोगों को इंस्टीट्यूट वेबसाइट में विजिट करना होगा। इंस्टीट्यूट वेबसाइट में विजिट करके वहाँ आप लोगों को प्रोस्पेक्टस मिलेगा। प्रोस्पेक्टस में आप लोगों का एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म फिल करके आप लोगों को पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। वो सब बताऊंगा अभी। और ये देख लो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आप लोग अप्लाई करना होगा। आप लोगों को तो ये एड्रेस एड्रेस दिख रहा है ना आप लोगों को, ये एड्रेस पे आप लोगों को पोस्ट भेजना होगा, स्पीड पोस्ट। पोस्ट भी आप लोग को स्पीड पोस्ट भेजना होगा। जो कोई भी आप लोगों का नज़दीक में जो कोई भी पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ आप लोग विजिट कीजिए और स्पीड पोस्ट के बारे में उन लोगों को बताइए, उन लोगों को पता चल जाएगा तो आप लोगों को भेज देगा। 5 जुलाई से पहले पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए सब कुछ, सारा कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का। आप लोगों का सब कुछ ये डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया है, ये सब डॉक्यूमेंट्स ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना होगा। और यहाँ आप लोगों को पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में भी बताया गया है इस लिंक पे। मतलब आप लोग नेग्रिम वेबसाइट में विजिट करोगे ना प्रोस्पेक्टस सेक्शन में, तभी आप लोगों को एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आप लोगों को 500 पेमेंट करके उसका आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकाल के जो एप्लीकेशन नेग्रिम की तरफ से रिलीज किया गया है, आप लोगों का नीट स्कोर, नीट एडमिट कार्ड, ये सब वगैरह इंक्लूडेड होगा, वहाँ आप लोगों को अटैच करके मतलब भेज देना स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो इस ब्रैकेट के अंदर देख लीजिए, यहाँ आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजना है। ये रहा आप लोगों का एड्रेस, ये है पोस्ट ऑफिस पिन कोड, इस एड्रेस पे आप लोगों को भेजना है स्पीड पोस्ट के थ्रू। और आप लोगों को एज प्रूफ, हाई स्कूल सर्टिफिकेट वो भी भेजना है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वो भी भेजना है, एडमिट कार्ड ऑफ 10th और 12th एग्जाम ये भी आप लोगों को भेजना है, यूनिवर्सिटी शोइंग द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों को भेजना है, सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, प्रोविजनल बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब कुछ जितना भी आप लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट है उसका फोटोकॉपी बना के भेज देना है वहाँ। और जो लोग भी 10+2 एग्ज़ाम अपियर किए हो उसके लिए अपियरिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ये सब आप लोगों को भेजना रहेगा। और ये सी नंबर पे मार्कशीट, क्लियरली रीडेबल मार्कशीट ऑफ 10+2 एग्जामिनेशन शोइंग द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द एप्लीकेंट्स, मार्कशीट भी आप लोगों को भेजना होगा। फोटोग्राफ भेजना होगा, पासपोर्ट साइज क्लियर होना चाहिए फ़ोटोग्राफ, और नीट यूजी एडमिट कार्ड, नीट यूजी स्कोर कार्ड, ये सब आप लोगों को भेजना ही होगा। और कॉपी ऑफ प्रिंट आउट पेमेंट रिसिप्ट एज प्रूफ ऑफ डिपॉजिटेड फी ऑफ ₹500, ये सब आप लोगों को अटैच करके भेजना होगा इस एड्रेस पे। एड्रेस तो आप लोगों को दिखाई दिया पहले, उस एड्रेस पे आप लोगों को भेजना होगा। और यहाँ आप लोगों का सिलेक्शन बेसिस दिया है, कौन सा बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आप लोगों का मेरिट लिस्ट तो आप लोगों का नीट यूजी 2024 मार्क बेसिस पे ही होगा। मतलब नीट यूजी में अगर आप लोगों को ज़्यादा मार्क मिला है तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, और अगर दो कैंडिडेट को सेम मार्क मिला है नीट यूजी में तो उसका बायोलॉजी का मार्क देखा जाएगा, बायोलॉजी का वो स्कोरिंग परसेंटाइल देखा जाएगा।
और बायोलॉजी के बाद आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब का एग्रीगेट मार्क देखा जाएगा, उसको मतलब प्रेफर किया जाएगा, जिसका मतलब जितना ज़्यादा होगा उसको प्रेफर किया जाएगा। और ये थर्ड वाला देख लो। और जो मतलब एज में थोड़ा सीनियर है उसको भी प्रेफर किया जाएगा। आप लोगों का ये रहा काउंसलिंग प्रोसेस। आप लोग का वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद मतलब स्पीड पोस्ट के थ्रू ये सब डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद आप लोगों का ये वेबसाइट चेक करके रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को अलग से मतलब कॉल करके बुलाया नहीं जाएगा। तो आप लोगों को अलर्ट रहना है, वेबसाइट चेक करते रहना है बीच बीच में। और जो कैंडिडेट काउंसलिंग में सिलेक्टेड हो जाएगा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना होगा, मतलब वो वहाँ का रेसिडेंट जो भी डॉक्टर है वो लोग आप लोगों का मतलब एग्जामिनेशन करेगा। और वहाँ एडमिशन मिल गया तो आप लोगों को सारा कुछ पेमेंट वगैरह करना होगा, नहीं तो आप लोगों का वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और जो लोग वेटिंग लिस्ट में होगा वेटिंग लिस्ट वालों को दे दिया जाएगा। एज प्रूफ के लिए एज प्रूफ के लिए आप लोगों का ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा। कोई सा भी हाई स्कूल सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ये सब आप लोगों को लेके जाना होगा। आप लोगों का ये सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, पास सर्टिफिकेट, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आप लोगों को लेके जाना होगा। मार्कशीट क्लियर होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ 2 फोटोग्राफ लेके जाना होगा जब आप लोग मतलब वहाँ विजिट करोगे तब। और नीट यूज एडमिट कार्ड। नीट पहले क्लियरली आप लोगों को समझा दो। यहाँ वेबसाइट में प्रोस्पेक्टस सेक्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को अच्छे से आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। उसको फिल करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकाल के फिल करना पड़ेगा। उसको फिल करने के बाद आप लोगों को जिस भी मतलब डॉक्यूमेंट्स यहाँ मतलब रिक्वायर्ड है, हमने आपको पहले ही बता दिया। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का अटैच करके स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है, जो एड्रेस मैंने दिखाया पहले उस एड्रेस पे। और उसको भेजने के बाद आप लोगों का नीट यूजी 2002 को आप लोगों का नीट यूजी 2024 जितना भी स्कोर किए हो उसके बेसिस पे आप लोगों का एक मेरिट लिस्ट बनेगा। और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आप लोगों को नाइग्री में विजिट करना होगा विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये सारा कुछ जितना भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट, नीट यूजी स्कोर कार्ड, नीट यूजी एडमिट कार्ड, ये सब आप लोगों को लेके वहाँ विजिट करना होगा। वहाँ विजिट करने के बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों का जितना भी, अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए हो तो उसके बाद आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप लोगों को जितना भी फीस देना रहेगा वो सब आप लोगों को फीस पेमेंट करना रहेगा। उसको फीस पेमेंट करने के बाद ही आप लोगों को सीट अलॉट होगा। नहीं तो अगर आप लोग फीस पेमेंट नहीं करोगे तो, डिले करोगे तो वो वेटिंग लिस्ट में जो भी कैंडिडेट होगा उसको बुला के सीट दे दिया जाएगा। और यहाँ आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगा, आप लोगों को बता ही दिया पहले। और यहाँ जितना फीस वगैरह भी मेंशन किया है, कितना फ़ीस देना होगा आप लोगों को। ये आप लोगों का टोटल फीस टोटल फीस आप लोगों को बता रहा हूँ, 16,800 ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम में आप लोगों को फ़ीस पेमेंट करना रहेगा। और बाद में आप लोगों का फ़ीस बहुत कम हो जाएगा। ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है इसलिए फ़ीस इतना कम है। 16,800 फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए होगा। और सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए आप लोगों को सिर्फ 1500 ऐसा कुछ फ़ीस है। और यहाँ मेस फीस भी आप लोगों का मेंशन किया है। यहाँ मेस फीस भी आप लोगों को पेमेंट करना होगा ड्यूरिंग एडमिशन। आप लोगों का 10,950 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, 120 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। और वहाँ आप लोग जब बीएससी नर्सिंग का पढ़ाई करोगे तब आप लोगों को
ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के बाद आप लोग को एग्ज़ाम में बिठा दिया जाएगा। मतलब 80% आप लोगों का अटेंडेंस होना ही चाहिए। 80% अटेंडेंस होने के बाद ही आप लोगों को एग्ज़ाम में अपीयर करने को मिलेगा, मतलब उन लोगों का सेमेस्टर जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ। और ये रहा आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म जो पोस्ट के थ्रू आप लोगों को भेजना है, स्पीड पोस्ट। यहाँ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप लोगों को चिपकाना होगा, और यहाँ कैंडिडेट नेम, गार्जियन या फादर नेम, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी, परमानेंट एड्रेस, यहाँ आप लोगों का विलेज या टाउन नेम, लैंड, रोड, वार्ड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और आप लोगों का जो मोबाइल नंबर एक्टिव है वो दो यहाँ, और आप लोगों का मोबाइल नंबर कोई सा भी हो, और यहाँ आप लोगों का ईमेल आईडी, नीट यूजी 2024, रोल नंबर, मार्क्स सिक्योर, परसेंटाइल स्कोर, ऑल इंडिया रैंक, और आप लोगों का प्रिंट आउट कॉपी, और जो 500 का जो आप लोग पेमेंट किया था उसका प्रिंट आउट चिपका के लेके जाना रहेगा, मतलब भेजना होगा स्पीड पोस्ट के थ्रू। और यहाँ एक थंब इम्प्रेशन, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, और वीडियो को लाइक कमेंट करना। और अगर आप लोगों को एप्लीकेशन के वक्त